नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तीव्र शिक्षा में। आज की क्लास में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। अब इंग्लिश हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली है, ठीक है, और ये आपके सफलता में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप इससे थोड़ी सी भी मेहनत कर लेते हैं तो ज़्यादा नंबर देगी ये, ठीक है। इंग्लिश बहुत इजी है। इंग्लिश के दो पार्ट हैं। अधिकतर लोग ग्रामर पढ़ाते हैं, लेकिन हम ग्रामर और वोकैबुलरी दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। हम रेगुलर ग्रामर के भी एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे और 10, 12, 15 वोकैबुलरी भी साथ में लेके चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें अपनी इंग्लिश को बहुत मजबूत बनाना है, ठीक है, और इतना तो मजबूत बनाना है कि ये एक सब्जेक्ट के तौर पे हमें और सब्जेक्ट की अपेक्षा अधिक नंबर दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं आज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, ठीक है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब क्या है हमारे, ये हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। इनको ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीज़ें पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आती हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले क्या आता है हमारा, नाउन, ठीक है। नाउन हम बचपन में पढ़ते आए हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, लेकिन इसका मतलब हमें नहीं समझ में आया है। तो नाउन क्या चीज़ें होती हैं, तो नाउन का मतलब होता है किसी का नाम, चाहे वो किसी स्थान का नाम, प्लेस का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, कुछ भी हो। तो कहीं भी किसी का अगर नाम दिया हो तो वो चीज़ें क्या होती हैं हमारी, नाउन, ठीक है। कोई भी नेमिंग वर्ड्स हो उसे हम नाउन कहते हैं। आगे हमारा प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन जो हम लोग पढ़ते हैं ना, प्रोनाउन इज़ अ प्लेस ऑफ नाउन, जो प्लेस ऑफ नाउन की जगह यानी किसी के नेम की जगह यूज़ हो उसे ही हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे राम अच्छा लड़का है, ठीक है, राम अच्छा लड़का है, ठीक है। फिर आगे हम क्या लिखते हैं कि वह डेली स्कूल जाता है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो आगे हमने क्या यूज़ किया, वह डेली स्कूल जाता है। इस तरीके से क्या, राम की जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वह, ठीक है। तो राम अच्छा लड़का है, ये राम क्या है, उसका नाउन है, मतलब नाउन हुआ। और वह क्या हो गया, ये कोई भी बता देगा कि आसान सा ये प्रोनाउन है। आगे, हाँ, हम प्रोनाउन का यूज़ कहाँ पे करते हैं, हम प्रोनाउन का यूज़ नाउन की बार बार यूज़ ना करना पड़े। जैसे राम अच्छा लड़का है, राम पढ़ने जाता है, राम खाना खाता है, राम सोने जाता है, तो ये बार बार उसके नाम का यूज़ करना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जो चीज़ें हम उसके नाम की जगह यूज़ करते हैं उसे ही प्रोनाउन कहते हैं। इसके आगे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये सीक्वेंस ज़रूर याद करना है। जैसे आप छोटे पे पोएम याद करते थे, जॉनी जॉनी यस पापा, लेकिन अब आप बड़े हो गए हो तो आपको ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, बस ये याद रखना है, क्योंकि ये चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इसको बार बार आप 10-11 बार पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही रट जाएंगे, ठीक है। तो नाउन क्या हुआ, नाउन किसी भी चीज़ का नाम हो गया। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है, किसी भी नाउन के में जो नाम होता है वहाँ पे हम जो यूज़ करते हैं, बार बार उसका नेम नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो उसको ही हम प्रोनाउन कहते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव विशेषण, विशेषता बताने वाले। अब किसकी ये विशेषता बताते हैं, ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव हमारा जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता हो। जैसे हमने पढ़ा कि राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। तो राम क्या है, राम क्या है हमारा, नाउन है। राम कैसा है, अच्छा है, ठीक है। राम अच्छा है, तो ये अच्छा क्या है हमारा, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, यानी कि नाउन की विशेषता बताई इसने, अच्छा, ठीक है। और वह बड़ों का आदर करता है, तो वह हमने राम की जगह वह यूज़ किया ना। अब आदर करता है, आदर करना ये उसकी क्वालिटी है, ठीक है। तो ये भी उसने बताया किसका विशेषता, प्रोनाउन की, तो इसको ही हम एडजेक्टिव कहते हैं।
अब हमारा एक वर्ड आता है यहाँ पे, क्या, वर्ब। वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड, यानी कुछ भी करना वर्ब होता है हमारा। जैसे नहाना, धोना, खाना, पीना, जाना, आना, ये सब क्या है, ये सब वर्ब है। ठीक है। अब एडवर्ब क्या हुआ, जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर किसी भी वर्ड की विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहते हैं। ठीक है। नाउन को छोड़ के और प्रोनाउन को छोड़ के किसी भी वर्ड की विशेषता बताए वो क्या होता है हमारा, वो एडवर्ब होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, राम बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, बहुत तेज दौड़ता है, तो क्या है, दौड़ता है, दौड़ता हमारा एक्शन वर्ड है, लेकिन दौड़ने की जो क्या विशेषता बता रहे हैं, तेज, यानी कि तेज। तेज क्या हमारा, ये एडवर्ब है, यानी नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर जो एक्शन वर्ड की विशेषता बताएं। ठीक है, वर्ब की विशेषता यहाँ पे बता रहे हैं ना, उसे ही एडवर्ब कहते हैं। आगे इस क्लास में हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि कोई वर्ड है वो है क्या, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच ये है क्या, इन सब का आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। इसको हम डिटेल से भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे की क्लासों में इससे हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आज हम इन सब वर्ड को जानेंगे। जैसे अचानक कोई पूछ ले तो वर्ब, एडवर्ब या प्रोनाउन, नाउन ये है क्या, तो आज हम इन सब टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। ठीक है, आगे वर्ड है हमारा प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या है, इसको संबंध सूचक भी कहते हैं। प्रीपोजिशन क्या है, वो एक नाउन का दूसरे नाउन से। दिस इज अ बुक ऑन द टेबल। ठीक है, ये हमारा बुक की स्थिति क्या बता रहा है कि बुक कहाँ पर है, ऑन द टेबल, टेबल पर है। तो इस ऑन द क्या है, ये वर्ड्स हमारा यही प्रीपोजिशन है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा कंजक्शन। कंजक्शन का क्या मतलब होता है, दो वर्डों को जोड़ना। ठीक है, दो वर्डों को कैसे जोड़ेंगे हम, जैसे राम एंड श्याम। ठीक है, तो राम और श्याम के बीच में जो एंड हम लगाते हैं ना, वो क्या कर रहा है, हमारा राम और श्याम को जोड़ रहा है। ठीक है, ऐसे ही दो समूहों को जोड़ना, दो मतलब दो नाउन को जोड़ना या दो प्रोनाउन को भी, यह वह, जैसे हम जोड़ते हैं ना, यह और वह, है ना, दिस एंड दैट, तो इन सबको जोड़ते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन। आगे वर्ड आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है, ये हमारे अंदर की फीलिंग को बताता है। जैसे अब हमारे हाथ में एक गिलास है, वो अचानक गिर गया, तो हमारे मुंह से अचानक निकलता है ना, ओह गिलास गिर गया, है ना। तो ये हमारे अंदर की जो फीलिंग को बताता है, उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरजेक्शन। ठीक है, वो हो गया हमारा इंटरजेक्शन। ठीक है, इसमें एक चिन्ह लगता है जिसको ऐसे लगाते हैं ना, जैसे आल्स। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, विस्मयादिबोधक। हिंदी में इसको विस्मयादिबोधक बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इंटरजेक्शन। अब हम इनका थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में, जैसे नाउन क्या होता है, नाउन हमारा नेमिंग वर्ड होता है। ठीक है, ये क्लास सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इंग्लिश क्योंकि आजकल शुरुआत से शुरू हो जाती है, सेकंड क्लास के बच्चे भी नाउन प्रोनाउन सब लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश की ग्रामर बहुत ही सरल शब्दों में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग भी अपने बच्चों को पढ़ा सकें स्कूल में जाके। ठीक है, तो नाउन क्या होता है, नाउन हमारा नेमिंग वर्ड होता है। ठीक है, एग्जाम्पल राम, इंडिया, पुवर्टी। ठीक है, आगे जैसे अशोका इज अ ग्रेट किंग। ठीक है, अशोका इज अ ग्रेट किंग, ही वॉज वेरी ब्रेव। ठीक है, तो अशोका क्या है, अशोका यहाँ पे नेम है। ठीक है, ग्रेट किंग ये क्या है हमारा, अशोका हमारा नाउन, ग्रेट उसकी क्या बता रहा है, वो एड ग्रेट किंग एडवर्ब, वर्ब, ग्रेट किंग। ठीक है, आगे हमने लिखते हैं कि ही वॉज अ वेरी ब्रेव, तो अशोक का नाम दोबारा रिपीट ना हो, तो ही वर्ड मैंने किसके लिए यूज़ किया है, वो अशोक की जगह यूज़ किया है, यानी कि नाउन की जगह यूज़ किया है। तो ही क्या है हमारा, प्रनाउन। ठीक है, ही हमारा क्या हो जाएगा, प्रनाउन। ठीक है,
आगे प्रोनाउन क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड ऑफ नाउन, ठीक है। वर्ड के जो नाउन को रिप्लेस करे उसे ही हम प्रोनाउन करते हैं। अब नाउन को रिप्लेस करके हम कौन कौन सी चीज़ें रखते हैं, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, दिस, हर, इट, मी, अवर, योर, देयर, ये सब हमारा प्रोनाउन है, ठीक है। जैसे आई सॉ अ बर्ड, इट वॉज ग्रीन, ठीक है। मैंने एक बर्ड को देखी, वो ग्रीन है, ठीक है। तो आई, पहले में आई हमारा क्या है, आई हमारा प्रोनाउन है, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, इट, ठीक है। बर्ड, जैसे बर्ड हमारा क्या है, बर्ड हमारा नाउन है, लेकिन इस बर्ड का नाम दोबारा, अब बर्ड वॉज ग्रीन, तो बार बार नाउन का यूज़ करना एक सुनने में भी नहीं अच्छा लगता है, तो हम बार बार नाउन का यूज़ ना करें, इसलिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो बर्ड की जगह हमने क्या यूज़ किया, इट वॉज ग्रीन, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है। एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताते हैं, गुण, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे अशोका वॉज अ ग्रेट किंग, अभी ग्रेट क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। जैसे आगे बढ़ते हैं, ही वॉज अ वेरी ब्रेव, अब मैंने अशोका की जगह ही यूज़ किया, तो इसको ही हम प्रोनाउन कहते हैं, और इज़ अ वेरी ब्रेव, ठीक है। ब्रेव ये क्या है, ब्रेव है, तो ये एडजेक्टिव वर्ड है। आगे, सीता इज़ अ क्लेवर गर्ल, ठीक है। क्लेवर भी ये एडजेक्टिव है, सीता उसका नेम है, यहाँ पे सीता होगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। इज़ अ क्लेवर गर्ल, तो क्लेवर क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। तो हमें यहाँ पे किसी की डिफिनेशन नहीं रटनी है, बस हमको समझना है कि एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है उसे ही एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। इतना मुझे पता है, तो हम लोग एग्जाम्पल देखकर ही बता लेंगे कि एडजेक्टिव क्या है, ठीक है। वर्ब क्या है जी, वर्ब एक एक्शन वर्ड है, अभी ऊपर बताया था कि एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड, ठीक है। ऐसा वर्ड जिसमें किसी एक्शन यानी काम का पता चले वो हमारा वर्ब है। रन, स्लीप, ईट, बाथ, ड्राइव, टीच, ये सब क्या है, हमारा ये सब काम हो रहा है ना, तो ये सब हमारा क्या है, ये एक्शन है, तो इसी को ही हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब क्या चीज़ें होती हैं, एडवर्ब हमारा है डिस्क्राइब्स अदर देन नाउन और प्रोनाउन, यानी एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के सबकी क्या बताता है, उसकी विशेषता बताता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, जैसे पीटी ऊषा रन फास्ट, ठीक है। तो पीटी ऊषा हमारा नाउन है, लेकिन फास्ट, रन, रन हमारा वर्ब है, लेकिन जो रन वर्ब की विशेषता क्या बता रहा है, रन फास्ट, स्लो नहीं, स्लो है या फास्ट है, तो रन फास्ट, ये हमारा एडवर्ब हो गया। आगे है दिस इज़ वेरी स्वीट मैंगो, ठीक है। दिस हमारा प्रोनाउन हो गया, ठीक है। इज़ वेरी स्वीट, स्वीट हमारा क्या हो गया, स्वीट हमारा एग्जेक्टिव हो गया। मैंगो, मैंगो हमारा नाउन हो गया, लेकिन वो जो हमारा क्या बता रहा है, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहे वेरी स्वीट, तो वेरी हमारा क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो इसको ही हम एडवर्ब कहते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के सभी की विशेषता बताएं उसे हम एडवर्ब बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, हमारा संबंध बताता है, यानी एक नाउन या प्रोनाउन या फ्रेज का अन्य नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम, सीमा इज़ इन द रूम, सीमा कहाँ पर है, इन द रूम। अब इन द क्या है हमारा, यही हमारा पोजीशन है, यानी इसको बोलते हैं हम प्री पोजीशन, ठीक है। सीमा इज़ इन द रूम। आगे, माई बुक्स आर ऑन द टेबल, बुक्स हमारी टेबल पर रखी है, वो बुक्स का क्या है, बुक्स की वो स्थिति बता रहे हैं कि बुक्स हमारी कहाँ पर रखी है, ऑन द टेबल, ठीक है। तो ऑन द, ये क्या है, ये ऑन हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक है। बताता है कि बुक्स और टेबल में कैसा संबंध है, ठीक है। तो संबंध को कौन डिफाइन कर रहा है, प्रीपोजिशन। आगे हमारा एक वर्ड आता है कंजक्शन। कंजक्शन, जंक्शन मतलब क्या होता है, ज्वाइनिंग वर्ड, जंक्शन मतलब
ज्वाइनिंग वर्ड, जैसे एंड, आइदर, और, नाइदर, नॉर, बट, सो, राम एंड श्याम आर कमिंग। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमारा है ना। राम एंड श्याम को किसने, राम और श्याम को ज्वाइन किया ना, एंड, तो एंड हमारा क्या है, कंजक्शन। ठीक है, आगे आई स्टडीड हार्ड बट आई फेल्ड। ठीक है, यानी ये जो ये बट आ रहा है, आई स्टडी हार्ड, मैं बहुत मेहनत से पढ़ता हूँ, बट आई फेल, मैं फेल हो जाता हूँ। मतलब ये बट हमारा क्या है, बट हमारा कंजक्शन है, इन दोनों के बीच में संबंध बता रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम, इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन क्या होता है, मन के भाव को जो बताए उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। हमारे मन के भाव में जो भी उसको जल्दी से बताए, जैसे हम लोग बहुत क्रिकेट देखने जाते हैं तो खुशी के मारे बोलते हैं ना, हुर्रे, तो ये कौन सा वर्ड है, ये हमारा इंटरजेक्शन वर्ड है। आह, ये हम निकलता है ना, इसको एक्सप्लेनेशन मार्क से भी यूज करते हैं। ये जो साइन है ना, ये एक्सप्लेनेशन वर्ड्स का है। ठीक है, तो आज मैंने पढ़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या चीज़ें होती हैं, नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, ये आज हमने क्लियर कर लिया है, लेकिन इसको हम डिटेल से आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। ठीक है, आज मैंने इनका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन जाना है। अब हम क्या पढ़ेंगे, आइटम एंड फ्रेशर्स। ठीक है, इसको भी हम डेली पढ़ते रहेंगे ताकि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन ना हो, और इसको हम एक आसान भाषा में आपको क्लास में ही याद करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आइटम फ्रेज बहुत ही चुने हुए और इम्पॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। एन आर्म चेयर जॉब, मतलब आर्म चेयर जॉब मतलब आप एक आराम से चेयर पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, आसान एवं अच्छी नौकरी। ठीक है, अच्छी बैठने वाली नौकरी। देखो इससे आप ट्रिक लगा सकते हैं ना, एंड आर्म चेयर जॉब, आराम से चेयर पे बैठ के आपको अगर जॉब मिल जाए तो वो कैसी रहेगी, वो एक बहुत आसान जॉब रहेगी। ठीक है, आसान और अच्छी जॉब रहेगी। आगे हम बढ़ते हैं, एखिल्स हील्स। ठीक है, एखिल्स हील्स क्या, आ स्मॉल बट फैटल वीकनेस। ठीक है, यानी कमज़ोर पक्ष, इसको क्या बोलते हैं, कमज़ोर पक्ष। तो अखिलेश में क्या, अखिलेश मान लो एक लड़का है, वो अपने हील से कमज़ोर है। ठीक है, जैसे रावण था ना, अगर उसके नाभि में ही बाण लगता तो ये मरता, वैसे ही अखिलेश क्या है, वो उसके बहुत ही वो बलवान है, लेकिन उसका पूरे शरीर का सिर्फ एक ही पक्ष कमज़ोर है, वो उसकी हील्स। हील्स मतलब एड़ी होता है, अगर एड़ी पे उसके चोट लगेगी तो वो मतलब वो घायल हो जाएगा, कैसा भी रख लो आप। तो इसका क्या होगा, आ स्मॉल बट फैटल वीकनेस। ठीक है, अखिलेश हील्स का मतलब क्या होता है, आ स्मॉल बट फैटल वीकनेस। आगे, एन ऑलिव ब्रांच। एन ऑलिव ब्रांच का क्या मतलब होता है, ब्रांच मतलब वो होता नहीं, जो ट्री का टहनियाँ होती हैं उनको हम ब्रांच बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है शांति निवेदन। ठीक है, तो ये ऐसे ऑलिव ब्रांच, यानी आपको पेड़ के नीचे बैठने पर शांति मिलती है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। एंड ऑलिव ब्रांच का मतलब शांति निवेदन। नेक्स्ट, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अब एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, एक एप्पल है और मान लो उस एप्पल को पूरा किसी को खाना है, चाहे आपके भाई बहन में लड़ाई हो रही है उस एप्पल को लेकर। ठीक है, तो वो क्या है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी ये इसका मतलब होता है झगड़े का कारण। ठीक है, तो ये एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब झगड़े का कारण। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब होता है झगड़ा। ठीक है, वही एप्पल झगड़े का कारण बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, एप्पल ऑफ वन आई। एप्पल ऑफ वन आई मतलब आपको एप्पल बहुत पसंद है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है एप्पल ऑफ वन आई, तो बहुत प्यारा। आगे, एप्पल पाई ऑर्डर। ठीक है, बिल्कुल ठीक हालत में। आपने ठेले पर एप्पल बिकते हुए देखा होगा, लेकिन उसको एक के ऊपर एक बहुत ही अच्छे तरीके से सजा कर रखते हैं। तो आपने इसको ध्यान रखिए कि एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल किस हालत में हमें मिलते हैं, एकदम ठीक हालत में। ठीक है, ठीक ऑर्डर पे मिलते हैं, तो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब बिल्कुल ठीक हालत में। आगे, एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब त्याग करना। ठीक है, एब्डिकेट त्याग देना, एब्डिकेट त्याग देना। इसके आगे, एकम्प्लिश।
अकम्प्लिस मतलब अपराध में साथी, इसको हम तोड़ के पढ़ते हैं। अकम पुलिस, पुलिस यानी कम मतलब आई, पुलिस मतलब पुलिस आई। तो पुलिस कब आएगी? जब हम कोई अपराध में साथी हुए हो या मैंने अपराध किया हो, तभी पुलिस आएगी ना। तो इसको हम तोड़ के पढ़ेंगे। पुलिस यानी पुलिस आई तो क्यों आएगी? अपराध में साथी। अकम्प्लिस का मतलब अपराध में साथी। आगे बारबरिक, बारबरिक तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको, क्रूर, बब्बरता। ठीक है, बारबरिक। जब हम छोटे थे तो हम लोग बार्बर को क्या बोलते हैं, जो बाल काटने जाते हैं उसको हम बार्बर बोलते हैं ना, जो बाल काटता हो। तो बारबरिक तो बच्चों को ऐसा लगता है ये बहुत ही क्रूर तरीके से हमारे बाल को काटता है। ठीक है, तो बारबरिक मतलब क्रूर या बब्बरता। आगे ब्लांट, ब्लांट मतलब बेशर्मी। ब्लांट मतलब यानी बला, बला बोलते हैं ना, ये बला कहाँ से आ गई बोलते हैं ना। अब बला आप किसको बोलते हैं? जो बेशरम होगा। ठीक है, यानी जो खुले आम बेशर्मी का काम करती हो उसको हम बला बोलते हैं आज। ठीक है, इसको ही ब्लांट बोलते हैं। आगे वर्ड है हमारा ब्लंडर। ब्लंडर मतलब बहुत बड़ी गलती। ब्लंडर मतलब बहुत बड़ी गलती। ठीक है, ब्लंडर मतलब बड़ा बड़ा। जब मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तो हम क्या अंदर से क्या करेंगे? अंदर डर जाएंगे। ठीक है, ब्लंडर तो डर आ रहा है ना, तो हमने बहुत बड़ी गलती की है तो हम डर जाते हैं, है ना। तो इससे ध्यान रखिएगा, ब्लंडर मतलब बहुत बड़ी गलती। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे इंग्लिश की टॉपिक वाइज एक एक ग्रामर के टॉपिक और साथ में आपको एडम फ्रेज भी तैयार कराए जाएंगे। तो इस चैनल में जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब